दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल सिकंदर प्रभात की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप से संबंधित। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि पैसा आधा से भी कम मिला है, या तो फिर हम कुल मिलाकर बोलें तो आधा पेमेंट ही रिसीव हुआ है। तो ऐसा क्यों? तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि SC और ST कैटेगरी के जो लोग हैं उनको कम पेमेंट दिया रहा है। अगर आप एक साथ एक OBC और एक SC या तो फिर ST वाला कैटेगरी आवेदन करते हैं, तो मान लीजिए अगर आपको OBC वाले को 10,000 पेमेंट रिसीव हुआ है, तो ऐसे में SC या तो फिर ST वाले के जो भी कैंडिडेट हैं उनको 4 से 5,000 ही लगभग आनी, कुल मिलाकर हम बोले तो आधा पेमेंट ही रिसीव हुआ है। तो ऐसा क्यों? आखिर आओ, और जो पेमेंट इसका बच जाता है वो कब तक मिलेगा? आखिर कम सिर्फ SC और ST वाले को ही कम पैसा क्यों दिया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को कि जिनको भी कम पेमेंट मिला है क्या रीज़न है, बाकी और जो पेमेंट बच गया है वो आखिर कब तक मिलेगा। तो कंप्लीट जानकारी हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। वीडियो पर आप अंत तक बने रहें जिससे कि आप लोगों को कम्प्लीटली जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं किसी यूजर के द्वारा ये ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया गया है, यानी कि ट्विटर पर ट्वीट करते हुए जैसा कि देख सकते हैं चंपाई सोरेन और DC प्लामी को टैग करते हुए इन्होंने सवाल जवाब किया। यहाँ पर देख सकते हैं इनका कहना है कि राकेश कुमार रवि, मुकेश कुमार रवि दोनों BSc के स्टूडेंट है। राकेश मेरा बेटा है और मुकेश भतीजा है। दोनों स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, लेकिन इनका स्कॉलरशिप की राशि 3,220 रुपये आया है, जो कि बहुत ही कम है। माननीय कल्याण मंत्री, जैसे कि हम लोग बताए देख सकते हैं, माननीय जो है वो कल्याण मंत्री को टैग करते हुए जी इन्होंने संज्ञान में लेने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं जैसा कि इसमें कंप्लीट बताया गया है कि 2 लोग आवेदन किया था और इनको मात्र पेमेंट 13,220 रुपये ही आया है, जैसा कि बहुत सारे लोगों को कम पेमेंट रिसीव हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पर टैग करते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट को, जो DC साहब है उनको टैग किया है, और कल्याण मंत्री जो है वो चंपाई सोरेन जी को भी टैग किया है। तो इसमें हम नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर ये अपना स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं जो इनको पेमेंट रिसीव हुआ है उसका। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किसी ने इसका ट्वीट के रिप्लाई में, यानी कि रीट्वीट में ही बताया है। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर इस ट्वीट में आप लोगों को, चंपाई सोरेन जी, झारखंड में सबसे ज़्यादा अत्याचार सिर्फ SC कैटेगरी के लोगों को ही क्यों हो रहा है? सबसे कम पैसा SC को ही मिला है, कभी फंड में पैसा नहीं रहता है तो कभी आधा पैसा उससे भी कम दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? आप लोग का इरादा क्या है? ऐसा करके कुछ इन्होंने जो है वो इसमें लिखा है। क्या दलित लोग को पीछे धकेल देना चाह रहे हैं आप लोग? इस तरह करके कुछ इन्होंने कमेंट किया है, जैसा कि आप लोगों के सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर इसका रिप्लाई में जैसे कि अभी हम दिखा देते हैं आप लोगों को, अजय नाथ झा, जो कि पिछले बार हमको आप लोगों को दिखाए थे, इन्होंने पिछले बार भी ट्वीट करके बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने देख सकते हैं ट्वीट में इनका रिप्लाई करते हुए क्या लिखा है। सो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट सबसे पहले पढ़ के हम दिखा देते हैं। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार, यानी कि हम आप लोगों को बता दें कि पैसा कम क्यों मिला है। इन्होंने इसका जो है वो रिप्लाई का जवाब करते हुए लिखा है, केंद्र सरकार के नियम के अनुरूप अनुसूचित जाति वर्ग के कुल स्कॉलरशिप का जो राशि होता है उसका 40% राज्य सरकार देती है। मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 स्कॉलरशिप मिलना है तो मात्र आपको 4,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा, ऐसा इनका कहना है। आगे देख सकते हैं इसमें लिखा गया है 40% राज्य सरकार द्वारा दी जाती है और केंद्र सरकार द्वारा 60%, यानी कि अगर आपको 10,000 मिलना है तो 6,000 रुपये आपको केंद्र सरकार की तरफ से मिलेगा और 4,000 रुपये आपको राज्य सरकार की तरफ से मिलेगा। यही बात यहाँ पर लिखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि छात्र छात्राओं को खाते में सीधे जमा कराई जाती है। राज्य द्वारा उन छात्रों को राशि दी गई है उसका डिटेल केंद्र के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। जैसे कि तो कुल मिलाकर इनका कहना है जो 40% पैसा मिला है और जो 60% पैसा बच गया है वो राज्य द्वारा जिन छात्रों का राशि दी गई है उनका डिटेल केंद्र के पोर्टल पर अपलोड किया गया है। यानी कि आप लोगों को अभी 40% स्कॉलरशिप मिला है और जो 60% स्कॉलरशिप बच चुका है कि 60% जो पैसा अभी नहीं मिला है वो राज्य द्वारा जिन छात्रों को राशि दी गई है उनका डिटेल केंद्र सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। जैसा कि इनका कहना है आप लोगों को अभी 40% मिला है और 60% जो मिलना है
उसका आप लोगों का सारा डिटेल नाम वगैरह, यानी कि शॉर्ट में हम बोले तो आप लोगों का लिस्ट केंद्र सरकार के पास चल गया है। वहाँ से आप लोगों को बहुत ही जल्द इसका और जो 60% बच जाता है वो पेमेंट रिसीव हो जाने वाला है। हालांकि इसका जो पेमेंट है वो कब तक मिलेगा आप लोगों को 60%, उसका भी कोई डेट निर्धारित नहीं हुआ है। जैसे ही इसका कोई डेट निर्धारित हो जाता है या तो फिर कोई भी नया अपडेट आता है तो सबसे पहले आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। इसलिए जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं वैसे स्टूडेंट के लिए हम बोलेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि आखिर आप लोगों को पेमेंट कम क्यों मिला है, कम आखिर मिला है तो और पेमेंट कब तक मिलेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी क्लियर हो पाया होगा। फिर भी वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।